सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में। सीजीपीएससी मेंस की सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज हम सांख्यिकी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जहां मध्यिका हमको पढ़नी है। बहुत ही आसान और अंगदायी हिस्सा है मध्यिका, अर्थात किसी भी समंक श्रेणी के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच के पद के मान को उस श्रेणी की मध्यिका कहते हैं। यानी अगर मैं आम भाषा में या सरल भाषा में अगर कहूँ तो किन्हीं भी मानों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के पश्चात जो संख्याएं बनी हैं या बची हुई हैं, उनके बीच की राशि मध्यिका बनाएंगी। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसकी गणना सरल है, आसानी से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परिभाषा स्पष्ट और निश्चित है, सामान्य तरीके से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। सीमांत पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आरंभ और अंत के मानों को अगर हम हटा दें तो भी मध्यिका के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। साथ ही साथ आंकड़े अगर अपूर्ण हैं तब भी उनसे मध्यिका निकाली जा सकती है। इसे रेखा चित्र के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं और छोटी श्रेणी मध्यिका की गणना निरीक्षण से भी ज्ञात की जा सकती है। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल देख के ही हम मध्यिका को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन, अगर हमको मध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में अगर जमाया जाता है तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, यहाँ पर 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 27 और लास्ट में आएगा 30। सभी आंकड़ों को हम गिन लेते हैं, 3, 3, 6 और 7। यहाँ आंकड़ों की संख्या 7 है। ध्यान रखिएगा, अगर आंकड़ों की संख्या सम में है तो अलग तरीके से मध्यिका निकलेगी, आंकड़ों की संख्या विषम में है तो तरीका अलग हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर आंकड़ों की संख्या विषम में है, इसलिए मध्यिका निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा n+1/2वां पद, यानी 7-1/2वां पद। तो आप देख सकते हैं जिन आंकड़ों को आपने आरोही क्रम में जमाए हैं, 8/2वां पद यानी 4वां यानी चौथा पद। तो जिन आंकड़ों को आपने आरोही क्रम में जमाए हैं उन आंकड़ों में चौथा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, इधर से 18। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों की मध्यिका हमको अगर निकालनी है, यहां ध्यान रखिएगा, आंकड़ों की संख्या जब सम में होगी तो मध्यिका हम अलग तरीके से निकालेंगे, फार्मूला बस बदल जाएगा। जो आंकड़े हमको दिए गए हैं उन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाया है। जमाने के बाद सभी आंकड़ों को गिन लीजिए। आंकड़ों की संख्या 8 यानी सम में है, और जब आंकड़ों की संख्या सम में होती है तो मध्यिका निकालने का सूत्र होता है 1/2, n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद। यानी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1/2 n के रखूंगा 8, 8/2वां पद, 8/2 धन 1वां पद। यानी एक तरह से 1/2 ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब चौथा पद। और यहाँ पर 2 चौक 8, 4 और 1 5वां पद। आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर आप देखिए जो चौथा पद है और जो 5वां पद है वो कौन सा है, 1, 2, 3, 4। चौथा पद है 26 और 5वां पद है हमारा, माफ कीजिएगा, 1, 2, 3, चौथा पद है हमारा 20 और 5वां पद है हमारा 24। इन दोनों को जोड़ करके हम डिवाइड कर देंगे तो 24, 20, 44, 44 का अगर आधा निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 22, और 22 ही हमारी क्या हो जाएगी, मध्यिका निकल जाएगी। आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने के बाद आप देख सकते हैं, इधर से मैं 4 स्थान जाऊंगा, इधर से मैं 4 स्थान जाऊंगा, तो इन्हीं के बीच में मध्यिका हमेशा। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर हमको मध्यिका निकालनी पड़े, ये देख सकते हैं किसी कक्षा के प्राप्तांक को दिया गया है, 85 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 70 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 90 नंबर पाने वाला 1 स्टूडेंट है। तो इन सब के बीच की जो मध्यिका यानी जो बीच का मान है, ध्यान रखिएगा औसत और मध्यिका में अंतर है। हम औसत क्या है इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। यहाँ मध्य का स्थित मान ही मध्यिका होगा। चूंकि ये अवर्गीकृत है इसलिए हमको इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ हम प्राप्तांक को लिखेंगे, लेकिन जब भी आप प्राप्तांक को लिखते हैं तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा मान पहले। यानी इन सभी राशियों में सबसे छोटा मान अगर मैं देखूंगा तो 60 आएगा, लेकिन 60 के रेस्पेक्ट में 60 के लिए 12 6 थी,
तो 60 के हिसाब से यहाँ 6, इसे आपको इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो वैल्यू है वो है 65, तो 65 के लिए x का बारंबारता यानी f का जो वैल्यू था कितना था वो 4, तो 65 के लिए 4 हो जाएगा। 65 के बाद आएगा आपका 70, 70 के लिए 6 हो जाएगा। 70 के बाद आ जाएगा 75, 75 के लिए आपका 4 हो जाएगा। 75 के बाद आएगा 80, 80 के लिए आपका वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद आएगा 85, 85 के लिए हो जाएगा 2 और लास्ट में आएगा 90। तो ध्यान रखिएगा 90 के लिए वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बारंबारता का परिणाम हमारे पास आया है उन सभी आंकड़ों को हम जोड़ते हैं, बारंबारता के मानों को जोड़ते हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे, ठीक है। 6 4 10, 6 16, 4 20, तो 22 2 24 और 1 25। तो इसे हम n के नाम से दर्शाते हैं, यानी टोटल। सिंपल सी बात है कि ये प्राप्तांक है, ये उनकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, दोहराव है। तो कितने बार आएगा, इन सबको जोड़ेंगे। अब तो भाई 85 नंबर वाले 2 स्टूडेंट, 70 वाले 6 स्टूडेंट, 90 वाले स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी n का मान। सांख्यिकी भाषा में से हम n कहेंगे, तो n का मान हो जाएगा 25। जब n का मान ध्यान रखिएगा 25 हो जाएगा, इसे हम स्थिर रखते हैं। उसके बाद हमको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। बारंबारता को संचय ऐड करना, पहले आप यहाँ 6 लिखिए, 6 में 4 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 में 6 जोड़ दीजिए 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 और 1 25। यहाँ पे लास्ट का जो डाटा होगा वो इसके बराबर ही होगा। कहीं आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इसे देख लीजिएगा। यहाँ का जोड़ क्या हो जाएगा 25। मैं रिपीट करता हूँ, 6 को आप यहाँ रखेंगे, 6 में इस राशि को जोड़ेंगे, बारंबारता संचय हो रहा है, अगले स्टेप से जुड़ते जाए। 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 और 1 25। n का मान 25 है, तो जब n का मान 25 है तो सबसे पहले हम वही फार्मूला इनपुट करेंगे मध्यिका निकालने के लिए। जब n यहाँ पर 25 का मतलब क्या हुआ, विषम राशि है, और जब n का मान विषम हो तो मध्यिका निकालने का सूत्र होता है n + 1 बटे दोवां पद, यानी 25 + 1 बटे दोवां पद, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 26 बटे दोवां पद, यानी 13वां पद। तो आप ये देख लीजिए कि जो 13वां पद यहाँ हमको प्राप्त हो रहा है वो संचयी बारंबारता में कहाँ प्राप्त हो रहा है। संचयी बारंबारता में यहाँ ध्यान रखिएगा, संचयी बारंबारता की जो सारणी है उसमें जो 13वां पद है 10 और 16 के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो जब वो 10 और 16 के बीच में प्राप्त हो रहा है तो किसके अधीन आएगा, 10 से बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है, जिसके अंतर्गत आएगा उसे संबंधित x का मान। याद रखिएगा ये f, इसे हम f से भी दर्शाते हैं, इसे x से भी दर्शाते हैं। इन्हीं आंकड़ों का हमको मध्यिका निकालना होता है। तो 16 से संबंधित जो x की वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, मध्यिका। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ जो उत्तर आया है 13वां पद, उसे आप देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 13वां पद किन दो मानों के बीच में प्राप्त हो रहा है। 10 से बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है, तो 16 के अंतर्गत माना जाता है। 16 से संबंधित जो x की राशि होगी वही हमारी मध्यिका बनेगी, यानी यहाँ पर मध्यिका क्या निकल जाएगा। वर्गांतर वाले पदों की मध्यिका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन में केवल वर्गांतर और बारंबारता की सारणी दी जाएगी, आपको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। बारंबारता के इस मान को पहले यहाँ रखूंगा मैं, 4 में 6 जोड़ूंगा 10 आएगा, 10 में 10 जोड़ूंगा 20 आएगा, 20 में 7 जोड़ूंगा 27, 3 30 और 30 और 2 32। इतना करने के बाद बारंबारताओं के मान को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हमको टोटल कैपिटल N मिलेगा, और उस कैपिटल N से हमको यहाँ मध्यिका संख्या बनानी पड़ेगी। मध्यिका संख्या कैसे हम बनाते हैं, मध्यिका संख्या को हम m से दर्शाते हैं। m का सूत्र होता है n/2, यानी एक तरह से 32 भागित 2, तो 32 को 2 से भाग करने पर आंसर आएगा 16। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मध्यिका संख्या है वो निकल जाएगी 16। जो मध्यिका संख्या निकलेगी उसी मध्यिका संख्या के रेस्पेक्ट में बाकी ये सारे फार्मूले के पार्ट हमको प्राप्त हो पाएंगे। आप ये देखिए, जो मध्यिका संख्या हमको प्राप्त हो रही है 16, वो संचयी बारंबारता में किन दो मानों के बीच में प्राप्त हो रही है, वो 10 और 20 के बीच में प्राप्त हो रही है। क्योंकि 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है तो हम 20 को मानेंगे, टारगेट करेंगे, और 20 के अंतर्गत ही सारी राशियां हमको यहाँ प्राप्त हो जाएंगी। यानी कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये L1 होगा, ये जो हिस्सा है L2 होगा, ये जो लाइन है वो F होगा, और इस लाइन में इसका ठीक पहले वाला हिस्सा जो है वो C हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो L1 का मान आएगा 20, L2 का मान आएगा 30, F का मान
आ जाएगा यहाँ से 10, और इसी लाइन में इसका ठीक पहले वाला जो हिस्सा होगा वो सी होगा, और सी का उत्तर आ जाएगा फिर से 10। जो मध्यिका निकालने का फार्मूला है उसे हम लगाएंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F और A माइनस सी। यहाँ L1 का वैल्यू इनपुट कर दीजिए 20, यहाँ 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर 16 माइनस 10, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 20, 30 में अगर 20 जाएगा तो बचेगा 10 भागित 10, और यहाँ बचेगा 16 में 10 जाने पर बचेगा 6, तो राशि से कट जाएगी और हमारे पास परिणाम बचेगा 20 धन 6, और 20 और 6 का जो परिणाम हो कितना होगा 26, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही मध्यिका हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इसे चेक करने का सबसे सही तरीका ये है, जो मध्यिका संख्या जहाँ प्राप्त हो रही है जिस वर्गांतर के अंतर्गत, क्योंकि हमेशा इस राशि से संबंधित परिणामों को ही निकालना मध्यिका बनाता है या मध्यिका कहलाता है। तो 20 से लेकर 30 के बीच में जो आपका परिणाम आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा, और यही इसकी पहचान है।